ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे चंद्रमा और राहु की युति के बारे में। तो चंद्रमा और राहु जब कुंडली में एक साथ एक ही घर में आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स यहां पर आपको मिलने वाले हैं। चंद्रमा और राहु जब कुंडली में एक साथ आते हैं तो चंद्रमा को अर्ध ग्रहण लग जाता है और उम्र के 45 ईयर्स तक इस युति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। और जब चंद्रमा और राहु कुंडली में एक साथ आएंगे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये उथल पुथल मचा देते हैं, क्योंकि राहु जो है वो एक राक्षस ग्रह है और राहु जो है वो दिमाग में एक इल्यूजन, एक भ्रम उत्पन्न कर देता है। और जिस भी ग्रह के साथ ये आता है उस ग्रह पर भी इसका जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा जो है वो मन, माता, कैश, लिक्विड मनी और मानसिक स्थिति का कारक है। तो चंद्रमा और राहु जब कुंडली में एक साथ आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, क्योंकि राहु जो है वो व्यक्ति के मन में एक भटकाव वाली स्थिति बना देता है और व्यक्ति का जो मन है वो परेशान रहता है। फिर ऐसा जो व्यक्ति है वो दिशाहीन हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाए। फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो गलत डिसीजन ले लेता है, गलत जो है वो कैरियर चूज कर लेता है और ऐसा व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है। यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति का जो ससुराल है वो भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि राहु से हम ससुराल भी देखते हैं और ऐसे व्यक्ति के जो ससुराल के लोग हैं वो भी परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति तो खराब यहाँ पर होती ही है, साथ में ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी खराब रहती है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि एक अनजाना सा डर ऐसे व्यक्ति के दिमाग में बना रहता है। ऐसे व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपनी माता की सेहत को भी लेकर हमेशा परेशान रहता है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एक काम पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन में जो है भटकाव वाली स्थिति रहती है। ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति अगर स्टडी कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित परेशानियां भी अपने जीवन में रहती हैं। ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसकी कुंडली में चंद्रमा और राहु एक साथ होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मनमोजी स्वभाव का होता है, अपनी मनमर्जी करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनता है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि राहु जो है वो व्यक्ति को गलत रास्तों पर भी ले जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी नशे में पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति फिर नशा जो है वो छोड़ नहीं पाता है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा शक्की और बहुत ही वहमी स्वभाव के भी होते हैं। और जब ये शक, ये वहम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डिप्रेशन का रूप भी ले लेता है। यहाँ पर ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। बुरी जो चीज़ें हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, जो नेगेटिव जो आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं ऐसे व्यक्ति को परेशान करती हैं, क्योंकि जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो राहु से ही देखी जाती हैं, राहु के ही अंतर्गत आती हैं। तो चंद्रमा और राहु कुंडली में जिस भी घर में एक साथ आते हैं उस घर से संबंधित भी व्यक्ति को परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति की जो इनकम है वो कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास पैसा तो आता है परंतु पैसा जो है वो टिकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास बैंक बैलेंस नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के खर्चे ज़्यादा होंगे, इनकम कम होगी। तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको पानी भी ये बहुत कम मात्रा में पीते हैं। इनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रहती है। और उम्र के 45 ईयर्स तक ये जो युति है व्यक्ति के जीवन पर अपने जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो डालती है और ऐसा व्यक्ति जो है वो 45 ईयर्स तक इन बुरे जो परिणाम हैं उनको झेलता है और परेशान रहता है और अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति जो है वो संघर्ष करता रहता है। चंद्रमा और राहु की युति हर बार नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देती है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे घर होते हैं जहां पर चंद्रमा और राहु की युति अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है बहुत ही डीप रिसर्चर होता है। ऐसा व्यक्ति गहराई से सोचने वाला होगा।
ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही पता चल जाता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस एक्टिव होती है। ऐसे व्यक्ति को फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसका आभास पहले ही हो जाता है। और अगर ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से भी इनको लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु की युति पॉजिटिव है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही एकांत में रहना पसंद करते हैं और एकांत में रहकर ये कोई ना कोई डीप रिसर्च करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। और ऐसे व्यक्ति फिर देखा गया है कि अपनी लाइफ में आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। तो चंद्रमा और राहु की युति अगर आपकी कुंडली में भी बनी हुई है और यहाँ पर आपको यहाँ इसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जो है पैसा है वो टिक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, बैंक बैलेंस नहीं है, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, डिप्रेशन से ऐसा व्यक्ति जो है वो गुजर रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ उपाय करके इस युति को जो है पॉजिटिव कर सकते हैं। तो कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।